नमस्कार दोस्तों, से राधे। जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है, कैलेंडर के पन्ने हम पलटते जाते हैं और नया साल आ जाता है। 2026 कुछ ही दिनों में आ जाएगा और अंक ज्योतिष के अनुसार हर नंबर के लिए एक नया वर्ष शुरू होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक मूलांक की। ज्योतिष पंचांग चैनल हर साल अपने मूलांक और राशि के वीडियोज आपको समय पर देता रहता है। आइए बात करते हैं एक मूलांक के बारे में। एक मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होते हैं। एक नंबर को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। 2026 की अगर हम बात करें, 2+2+6 की बात करें, तो ये टोटल नंबर क्रिएट होता है 10। 10 नंबर अर्थात सूर्य का ही नंबर। एक के साथ जब जीरो आता है तो मैथ का नियम है, नंबर्स का नियम है कि जब कभी भी किसी अंक के राइट साइड नंबर जीरो लगता है तो उसकी ताकत को 10 गुना ज्यादा कर देता है। जीरो बढ़ते जाते हैं, ताकत बढ़ती जाती है। एक नंबर के लिए खुद उसका साल ही अब की बार आने वाला है, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए कुछ खास करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय की। जो लोग व्यवसाय के जीवन में जो आर्थिक रूप से सोच रहे हैं, इस साल आपको नया प्रकाश मिलेगा। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे, आप अपने काम में प्रगति करेंगे। आप कंपटीशन में जो पीछे थे या आपको लगता था कि जो मैं डिजर्व करता हूं आपको नहीं मिल पा रहा है, वो इस साल आपको मिलने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर फेम, नेम, हाईलाइट होने का विषय है और उनका एक नंबर है, तो यह साल आपके काम को सपोर्ट करेगा। जो लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं दुनिया में दिखता है, उन सभी कामों में इस साल बहुत ज्यादा ऊंचाई मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जरूर मैं आपको बता देना चाहूंगा। सबसे पहले जब डबल नंबर 1 आता है तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने का भय रहता है। इस कारण से चीजों को थोड़ा सा समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि रोशनी एक बैलेंस में हो तो रास्ते का उजाला बनती है, और रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है तो रास्ते में चकाचौंध पैदा कर देती है, और जिससे कई बार आंखें सही चीजें नहीं देख पाती हैं। व्यवसायिक दृष्टि से और क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे मीडिया है, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस का जिनका धंधा है, जो लोग बिजनेस करते हैं, दुकानें रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए चीजें बेहतर होने वाली हैं। क्योंकि जितना भी आप हाईलाइट होंगे, जितना भी आप चीजों को, अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने बता पाएंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कहीं न कहीं से हर चीज में आगे बढ़ने वाला है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समाज में आपका एक स्टेटस क्रिएट होगा। लोग आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। कई ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पूंजीवादी, एक आर्थिक ग्लैमर के रूप में भी इस साल आपको स्थापित होने में खूब सपोर्ट मिले। जो लोग अपने छोटे से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं वो ब्रांड की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। हो सकता है जिस बॉस के अंदर आपने 10 साल 15 साल जॉब की हो और इस साल आपको वो बॉस की कुर्सी मिले और आप फील करें कि कैसे बॉस बना जाता है। ये सिचुएशन इस साल आपकी बन सकती है। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें, आपके जॉब की बात करें या आपके धन इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात करें, तो यह साल आपके लिए इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज, इन सब की कंडीशन में काफी अच्छा और बेटर है। बस एक सावधानी जो मैंने आपसे बोली है कि आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रेम, परिवार, रिश्तों की बात करते हैं। देखिए, जब सूर्य चमकता है तो कई बार ऐसा होता है कि साफ चीजें दिखाई लगने दें। अब की बार आपको अपने रिश्तों में उन सभी चीजों को देखने का एक ऐसा अवसर मिलेगा, आप समझ पाएंगे कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन आंखें खोल के रखिएगा। कई बार क्या होता है कि जब आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं तो आपके आसपास लोग अपना एक स्वरूप बना के आते हैं।
मुझे याद आती है सूर्य की कहानी। जब सूर्य की पत्नी तपस्या के लिए जाती हैं तो छाया अर्थात अपनी एक कार्बन कॉपी उन्होंने छोड़ दी और सूर्य बहुत दिनों तक उनको नहीं पहचाने या पहचानना नहीं चाहे या पहचान नहीं पाए। माया ने उनको घेरा। तो ये सिचुएशन कई बार हमने देखा है कि सूर्य प्रभावित लोगों के जीवन में आती है कि अपने आसपास के लोगों में उन लोगों को नहीं पहचान पाते कि जो ओरिजिनल ना होकर डुप्लीकेट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इस साल आप अपने आसपास के लोगों में, दोस्तों में, परिवार में, भाइयों में आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपके हित में है, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है। हर बार जो सही दिखता है वो सही होता नहीं और जो सही हो वो आपको हो सकता है दिखे ना। ये आपको सिचुएशन कहीं ना कहीं से ध्यान रखनी होगी। प्रेम के संबंध में मल्टीपल ऑप्शन आएंगे क्योंकि जब आदमी सफलता की तरफ बढ़ता है तो लोग उसको अधिक प्रेम करने लगते हैं, लोग उसके साथ आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सच्चा प्रेम होता है वो प्रतीक्षा, ठहराव और आपके चुप रह के आपका ध्यान रखने में विश्वास रखता है। आपको उस प्रेम की समझ रखनी होगी, उस प्रेम के प्रति आपको आकर्षण लाना होगा, उस प्रेम के लिए आपको सच्ची निष्ठा रखकर अपने बिजी शेड्यूल से एक कीमती समय उसको निकाल कर देना होगा। अगर नहीं देंगे तो कहीं न कहीं से उसकी जो पीड़ा निकलेगी आपके प्रोफेशन, आपके लिए करियर, स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, सन की डबल एनर्जी आपको मिलने वाली है, अर्थात सूर्य की अधिक एनर्जी जब आती है तो सूर्य से संबंधित चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ना, आपके बीपी बढ़ना, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर दर्द या इस जो स्किन की प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत है, आंखों में सर दर्द, ये प्रॉब्लम्स आप इस साल थोड़ा सा फेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि आप सूर्य नमस्कार करें या सुबह उठ के सूर्य को जल दें। वैसे भी मैं अपनी रेमेडी के, क्योंकि रेमेडी वाले पार्ट में मैं प्रॉपर आपको इस साल कौन कौन सी रेमेडी आपको करना है, कैसे करना है, कौन सा साल आपका खराब जाएगा, सब पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आपको सूर्य की उपासना करनी है, स्पेशली उगते हुए सूरज को अगर आप जल देते हैं और उसमें खास तौर से लाल चंदन, कनैल का फूल अगर डाल कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वहीं पर अगर सूर्य नमस्कार करते हैं सूर्य के मंत्रों के साथ तो इसको भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी चमक बढ़ेगी, आपकी सीटिंग पावर बढ़ेगी, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे जिसके माध्यम से आप तरह तरह की एजुकेशन मटेरियल्स पाएंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे। सूर्य प्रकाश लाता है, इस कारण से आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी दिशा की रोशनी को निश्चित करेंगे, आपको एक अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे, आपको नेतृत्व की क्षमता प्रदान करेंगे। तो एजुकेशन वाले उन लोगों के लिए अच्छा समय है। सरकार का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। तो मेहनत करिए, यह साल आपके जॉब के लिए काफी अच्छा है। जो लोग संतान की इच्छा रख रहे हैं, विवाह की इच्छा रहे हैं, संतान के लिए देखिए सूर्य को पुत्र का कारक कहा गया है, वो भी तेजस्वी पुत्र के कारक। यहाँ पे मैं मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूं। ज्योतिष कहता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो सूर्य को प्रभावित करता है, या आपके घर में चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा, जो बच्चा सूर्य से प्रभावित आता है उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। ये साल बेबी प्लान के लिए काफी अच्छा जाएगा। लेकिन सूर्य जब गर्भ में आते हैं तो कहा जाता है कि माता को बड़ी पीड़ा होती है। कई बार अगर माँ सावधानी न रखे, खाने पीने, मेडिकल का ध्यान न रखे, तो कई बार ये बच्चे गर्भ में ही रह जाते हैं, बाहर जीवित नहीं आ पाते। तो ध्यान रखना होगा, सूर्य को जन्म देना कोई सामान्य घटना नहीं है। अर्थात इस वर्ष माताओं को गर्भ धारण होने की संभावना भी है और वो गर्भ अच्छे से डिलीवरी की तरफ बढ़े, इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। रिलेशनशिप की बात करें, आपकी चमक आपके लिए ऑप्शन बढ़ाने वाली है। आपके लिए वो भी रिश्ते आएंगे जो कभी आपको छोड़ चुके थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, वो रिश्ते भी आपके लिए ऑप्शन बन के आएंगे। मेहनत और ठहराव के साथ चीजों का इंतजार करिएगा।
आपके लिए यह साल विवाह की दृष्टि से अच्छा रहेगा। लेकिन आप अपने मूल्यों को इतना ऊंचा मत बना दीजिएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चाह के भी आपके सामने डरते हैं कि कहाँ से इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी फैमिली, ऐसे लोगों से जाकर हम रिश्ते की बात करें। थोड़ी सी विनम्रता और सहजता रखेंगे तो यह साल आपके जीवन में एक अच्छे साथी के आगमन का पूरा सिम्टम देता है, पूरा लक्षण देता है। आप इस साल जरूर पाएंगे। हम बात करते हैं शेयर की, रियल एस्टेट जैसे जमीन का जो काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सूर्य प्रकाश है, लेकिन जो शेयर का काम है वो राहु से जोड़कर देखा जाता है। तो उन ब्रांडों को जरूर खरीदिए जो ब्रांड पहले से अपनी एक जगह बना चुके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके गिरने के चांसेस बहुत कम है। सोने से कंपेयर आप चांदी में पैसा ज्यादा लगाएं, पेट्रोलियम वाले क्षेत्रों में आप पैसा लगाएं, या उन क्षेत्रों में पैसा लगाएं कि जिनकी मार्केट वैल्यू हमेशा से अच्छी रही, उसमें लगाइएगा। लकी ड्रा या तुरंत जैसे लाभ वाले चीजों से आप थोड़ा बचिएगा। क्यों? क्योंकि राहु कई बार सूर्य को उस मौके पे धोखा देता है जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं सकते थे। जमीन के बारे में मैं बात करूं, जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या है? आपको ऐसे ऐसे लोकेशन की प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो शायद आपकी प्रॉपर्टी को असली रूप में खरीद सकें। प्रॉपर्टी के धंधे में बहुत लोग जमीन देखने आते हैं, लेकिन परचेज करने की पावर और सोच बहुत कम लोगों में होती है। अब की बार आपको वो क्लाइंट मिलेंगे जिनको खरीदने की सोच है, चाह है, और हो सकता है यह साल आपके लिए एक मील का पत्थर हो और आप अच्छी प्रॉपर्टी, जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा जाने वाला है। मेडिकल वालों के लिए देखिए, सूर्य आत्मा है, सूर्य जीवनी शक्ति है, तो आपकी दवाइयां, आपकी दी हुई सलाह लोगों को काम आएगी। वहीं पे लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, आपका फेम बढ़ेगा, आपके केसेस बढ़ेंगे, आपकी कई चीजें बढ़ने वाली हैं। घर, गाड़ी और जमीन की बात करें कि क्या घर ले पाएंगे, जमीन ले पाएंगे, बिल्कुल लेंगे। और आपका घर हो सकता है एक ऐसी जगह पे मिले जहाँ के आसपास का लोकेशन, लोकेलिटी दोनों काफी रिच हो सकता है आपके आसपास कोई सरकार से जुड़े हुए लोग रहते हैं, हो सकता है आपके घर में किसी को नौकरी मिले। इस तरह के सिम्टम्स इस बार आपको मिलने वाले हैं। जो और रही बात गाड़ी की, रॉयल गाड़ी लेंगे अगर आपने प्लान किया है तो उससे एक स्टेप आपको अच्छा मौका मिलेगा और अच्छी जमीन लेने के लिए, एक अच्छी गाड़ी लेने के लिए। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो आप व्हाइट कलर को यूज करें, आपके लिए खूब अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं, फ्लैट या घर के बारे में मैं बात करूं, तो आप हमेशा वो प्रॉपर्टी खरीदिए जो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग हो, और जिसमें भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट का कोना वास्तु के अकॉर्डिंग खराब ना हो। जैसे साउथ ईस्ट पे कोई पानी वाली चीज ना हो, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में जैसे खंबा है, जैसे गटर है या गंदा गड्ढा है, इस तरह की सिचुएशन ना हो, ऐसी ही प्रॉपर्टी आपको लेनी है। अब चलते हैं उपचार की दृष्टि से। देखिए, सूर्य का पावर आपके पास बहुत है। अब आपको अगर सूर्य की चमक के साथ साथ बृहस्पति की एनर्जी मिल जाए, अर्थात सोच समझ ये आ जाए, आपको एनालिसिस करने की पावर आ जाए, तो यह साल आपके लिए गोल्डन हो सकता है। तो करना क्या है? आपको फर्स्ट फिंगर के नीचे 3 नंबर येलो कलर के स्केच से लिखना है। कब लिखना है? आप हरदम लिख सकते हैं, कहीं भी जाना, कभी भी लिख सकते हैं। आपके लिए ये नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, हम चीजों को उस तरह से एनालिसिस नहीं कर पा रहे, ऑप्शन आ रहे हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं से मरकरी आपको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप लिटिल फिंगर के नीचे आपको 5 नंबर लिखना है। ये 2 टिप्स आप याद रखिएगा और इनको आप हमेशा लिख सकते हैं, ये आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। सूर्य का मंत्र अगर मैं कहूं तो सूर्य के मंत्र के साथ साथ जैसे ओम गृह सूर्याय नमः, या आप नेट पे जाके डालेंगे, सूर्य के 108 नाम है। उन नामों की इतनी महिमा है कि अगर आपने कंटिन्यू उसको पढ़ा या सुना, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपके अंदर वो जाएगा
ताकत आएगी, आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, आपको उन जगहों पे सम्मान देंगे जहां आप कभी सोचते थे कि लोग यहां पर पहुंचने पर हमको भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ध्यान रखना है, सूर्य के 108 नाम और हथेली पर 5 नंबर, 3 नंबर आपको लिखने हैं। आपके सूर्य की एनर्जी मेंटेन रहे उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया कि आपको सूर्य को जल देना है, जिसमें लाल चंदन और लाल कनेर का फूल डालना। आपके अंदर लंबी यात्रा करने की इच्छा है, बिल्कुल बड़ी रॉयल यात्रा होगी। जो लोग क्रूज वगैरह पे जाना चाहते हैं, जो फ्लाइट की दूर की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है और आपकी लंबी यात्रा हो सकती है। जो लोग अच्छी कंट्रियां जाना चाहते हैं, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन सब कंट्री की यात्रा की आपकी थॉट अगर है तो यह साल आपको लंबी और रॉयल विदेश यात्रा की तरफ दिखाता है। अब हम अगर बात करें कि कौन सा कलर या कौन सा महीना हमारे लिए उस तरह से अच्छा नहीं जाने वाला है, तो सबसे पहले आपको जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो ध्यान रखना है। जून जहां पे 6 नंबर है, जुलाई 7 और अगस्त 8 नंबर है, ये तीनों नंबर सूर्य के लिए उतना अच्छा नहीं जाएगा। अब इन्हीं 3 नंबरों को आपको अवॉइड भी करना है। लेकिन कौन कौन से नंबर हैं जिनकी एनर्जी आपको बढ़ानी है, उसकी बात करें तो आपको 2, 3, 5 की एनर्जी जो है वो खूब बढ़ानी है। 8 नंबर हटाना है, 7 नंबर हटाना है, इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मित्रों, यहां पर हमने लगभग सभी बिंदुओं पे बात किया, एक एक विषयों पे बात किया। परमात्मा से यही कामना है कि आपका दिन अच्छा रहे, आपका वर्ष अच्छा रहे और इसी तरह से हर साल सफलता की ऊंचाइयां आप पाते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष को डीप जाके समझना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।